दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका अर्निंग पोटेंशियल भारत के अंदर में 5 से 6 साल के अंदर लगभग 100 करोड़ का होने वाला है। और दोस्तों इसका मैंने पर्सनली रिसर्च किया, किसी टीम मेंबर को इसके साथ इन्वॉल्व नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी हुई थी जो दिसंबर में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। और आपको सच बताऊं तो जब मैं इसका रिसर्च करने के लिए बैठा तो मैंने सोचा कि पहले यही मैं ही कर लेता हूं, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी के लिए लॉयल हूं, मैं भी करूंगा इस बिजनेस को और आप भी करना इस बिजनेस को अगर आप बड़ा करना चाहते हो। दोस्तों मैंने दिसंबर में एक एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर वीडियोस बहुत कम आ रहे थे बिकॉज कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। और अगर उस प्रॉब्लम का किसी बंदे ने सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इट कुड बी $1 मिलियन बिजनेस आइडिया। और दोस्तों इस आइडिया का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद आपके पास चल के आएगा। और आपको ना किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और ना ही किसी बहुत बड़ी मशीनरी या फैक्ट्री लगाने की जरूरत। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को बस फॉलो कर लेना, आपको इसमें वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे जो इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो आसानी से। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। कैसे, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो को डीप डाइव करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको वो स्टोरी सुनाऊं और ये स्टोरी आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे दोस्तों तो इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है जो मैंने फेस किया था वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ था। देखिए नवंबर में मेरे पापा आए थे मेरे पास दिल्ली में और उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम लोग सांसद जी का रेफरेंस था और उस रेफरेंस के साथ हम लोग गए थे आरएमएल के अंदर। और आरएमएल के ब्रेन डिपार्टमेंट ने एक टेस्ट लिखा था पापा को। जब हमने वहां पे पता किया तो उसका जो फीस आ रहा था दोस्तों वो लगभग 2000 रुपए के करीब आ रहा था, जो कि आरएमएल के अंदर अवेलेबल था। इसके बाद हमने कहा कि अच्छा ये 2000 का टेस्ट है, चलो करवा लेते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि ये बात नवंबर महीने की ही है और उस नवंबर महीने में हमने टेस्ट के लिए जब अप्लाई किया तो हमें जो डेट मिला था वो फरवरी का डेट मिला था, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का डेट मिला था। अब फरवरी तक जाने से पहले आपको टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां पे मिल नहीं पाएगा कि आप टेस्ट करवा लो। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को ट्रीट करने के लिए, जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए बाहर से टेस्ट करवा लेते हैं। और जब मैं बाहर टेस्ट करवाने के लिए गया दोस्तों तो जो पहला बंदा मुझे मिला जिससे मैंने इसके बारे में बात किया था, उसने उसकी प्राइस बताई थी 12,000 रुपीज, 12,000 रुपया, जो कि आरएमएल में दिए गए टेस्ट से लगभग 6 गुना था, यानी कि 2000 से सीधे 12,000 रुपया। आई थॉट कि इतना ज्यादा पैसा देंगे तो कुछ और जगह पे फाइनल करने से पहले पता करते हैं। फिर मैं एक और बंदे के पास गया, उस बंदे ने मुझे बताया कि सर ये 9,000 रुपया में ये काम हो जाएगा। ये सारे ऑफलाइन की बात कर रहा हूं जिससे जनरली लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम आप जैसे लोग जिससे इंटरेक्ट करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब 9,000 लगा तो मैंने कहा कि 12,000 से 9,000 में 3,000 का गैप आ गया, चलो और ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि कुछ और चीजें हो सकती है क्या। तो मैंने एक और क्लोज बंदे से बात किया इसके बारे में और उसने बताया कि 6,000 रुपए के अंदर हम आपका इस टेस्ट को करवा देंगे। फिर मैंने उसी से कहा यार इसका प्राइस तो इतना नहीं होता होगा तो थोड़ा सा और कंसेशन दे दो। उस बंदे ने फिर मुझसे कहा कि हम 5,000 रुपीज में ही आपका कर सकते हैं, इससे 1 रुपया कम हम आपका टेस्ट नहीं करवाएंगे। मैंने कहा कि चलो यार जहां हम 12,000 दे रहे थे वहां पे हमें 5,000 देना पड़ रहा है तो दैट इज ओके, इसको फाइनल करते हैं, डन करते हैं। फिर मेरे दिमाग के अंदर और क्यूरियोसिटी आई कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ और सस्ता हो जाए। तो क्यूरियोसिटी मेरा इसलिए नहीं था कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उस पैसे को दे नहीं पा रहा। क्यूरियोसिटी इसलिए जनरेट हो रही थी कि इतना ज्यादा मार्जिन लोग ले क्यों रहे हैं, व्हाई पीपल आर चार्जिंग सो मच अमाउंट। और फिर मैंने ड्राइव किया दोस्तों तो मुझे इंटरनेट पर एक वेबसाइट मिली, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे ऐसे महान लोग होंगे जो लिखेंगे कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं, तो मैं उसका नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जब मैंने उस कंपनी से बात किया तो उस कंपनी ने मुझे बताया कि सिर्फ 4,000 रुपए में हो जाएगा। मेरे को 1,000 रुपए और सस्ता हो गया, यानी कि जो 12,000 रुपए के अंदर मैं कर रहा था वो सिर्फ 4,000 रुपए में मेरे पास आया। अब मैं इस चीज को प्रॉपर तरीके से देखा तो मेरे को 3 गुना कम, यानी कि 4 तिहाई 12, 3 गुना कम में मुझको मिल रहा था। मैंने वहां पे फाइनलाइज किया और जाके टेस्ट कराया। लेकिन यहां तक आते आते मेरे दिमाग में एक बात तो सेट हो गई थी दोस्तों, और वो बात ये था कि ये जो पैसा है ना, जो 12,000 से 4,000 आया हूं, इसमें कुछ ना कुछ तो गेम है जिस गेम को खेला जा रहा है। और दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि जब मैं डीप लेवल पर जाके रिसर्च किया, कई सारे उन बंदों से दोस्ती करी जो बंदे एक्चुअल में इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिसके पास लैब है, तो मुझे पता चला कि ये जो प्राइस है ये सिर्फ 2,200 रुपए में होता है। यानी कि जो टेस्ट था वो 2,200 रुपए में होता है और मार्केट में 12,000 तक जा रहा है। और आप कम कराते 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 कम से कम 4,000 रुपए तक तो आके रुक जाओगे, इससे कम में तो
नहीं होगा, बहुत सारे लोग 12,000 भी देंगे, बहुत सारे लोग 9,000 भी देंगे, बहुत सारे लोग 6,000 भी देंगे। जब इतना कुछ देखा दोस्तों, तो मुझे ये निकल के आया कि सबसे कम अमाउंट पर जो करवा रहा हूं उस पे भी मुझे कम से कम 1800 रुपए की सेविंग हो रही है। और जब ये 1800 रुपए की सेविंग हो रही है तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर हमें कस्टमर अपने पोर्टल पे लाना है और अगर हमें एड चलाना है यानी एडवर्टाइज करना है, तो यहाँ पे 600 रुपए से कम में हम एक एड को, एक बंदे को अपने पास ला सकते हैं। यानी कि जो कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट होता है, अगर मैं 600 रुपया भी दूं तो भी मैं इसको कर सकता हूं। और दोस्तों ये जो कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं ना, ये कॉस्ट आपके क्रेड का, अपने ऐप का नाम सुना होगा, उस बंदे ने एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए 750 रुपया खर्च किया था। लेकिन अगर आप 600 रुपया खर्च करते हो तो ऐसे बंदे आपके पास आ जाएंगे और एक रिपोर्ट पे, एक टेस्ट पे आपको कम से कम 1200 रुपए का प्रॉफिट होना है। अब आप समझिए कि ये जितना भी कुछ होना है ये सारा कुछ ऑनलाइन है और एक पर आपको 1200 रुपया मिल रहा है। अगर आपने ऐसे 10 करवा दिया एक दिन के अंदर पूरे ऑल इंडिया से, तो आप समझो कि कितना पैसा आप बना सकते हो, कितना पोटेंशियल बना सकते हो, जिसको मैं मिनिमम बता रहा हूं दोस्तों। इस तरह के टेस्ट लाखों हो रहे हैं। मतलब एक दिन में अगर टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे तो कम से कम 50 से 60 लाख टेस्ट जो है वो पर डे इंडिया के अंदर किया जा रहा है। और इतने सारे में से मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 लेके आओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी टर्न अराउंड हो जाएगी दोस्तों। मेरे दिमाग में तो एक बात क्लियर हो गई थी कि चलो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। यहां पर क्वेश्चन ये था कि हम इसको करेंगे कैसे। और दूसरा, करने की तो बात छोड़ो, मुझे लगा कि क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है इंडिया के अंदर। तो फिर मैंने रिसर्च किया तो आप जान करके हैरान हो जाओगे कि आपका जो ओयो है वो इसी मॉडल पे चलता है, ओला इसी मॉडल पे चलता है, रैपिडो इसी मॉडल पे चलता है। अब इन तीनों चीजों का मैं नाम क्यों लिया, देखिए ओला के पास एक भी गाड़ी नहीं है। ओला एक ऐप बना दिया है। उस ऐप में क्या होता है कि जिसको गाड़ी लेनी है, जिसको गाड़ी चलानी है वो भी रजिस्टर होता है, जिसको गाड़ी पर चढ़ना है वो भी रजिस्टर होता है। अब दोनों को कम्युनिकेट कौन करता है, ओला। और इसको कम्युनिकेट करने के बाद से आपका काम जो है वो हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ओयो की बात करूं तो ओयो के पास एक भी होटल नहीं है, होटल किसी और के पास है, होटल में आकर रुकने वाले वो दूसरे लोग हैं। इन दोनों को कनेक्ट करवा के अपना काम कर रहा है। अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न पर हम सेलर हैं और हम ही बायर भी हैं। अमेज़न क्या कर रहा है, उस चीज को मैनेज कर रहा है, दैट्स इट। कस्टमर को ले आ रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, सेलर्स को ला रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है और उसके बदले में पैसे बना रहा है। तो अगर हम इसी पैटर्न पर एक और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ नेक्स्ट स्टार्टअप, दिस कुड बी अ नेक्स्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों आने वाले समय में। अब इस बिजनेस को करेंगे कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, आज इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार, इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह का शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। एक बात मैं और बोलूंगा दोस्तों कि अगर आप इस तरह के नए इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को हमारे से सीखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे हमने लिंक दिया है, वहां पर जाकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर हर एक तरह की ट्रेनिंग और हर एक तरह के बिजनेस आइडिया का कंप्लीट डिटेल हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने फेस किया है, इसके अलावा भी और सारे प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक शहर के अंदर आज लगभग 50 से ज्यादा हाई क्वालिटी लैब्स अवेलेबल है और हर लैब के पास अलग अलग प्राइसिंग है, सबका टर्न अराउंड टाइम अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट कंफ्यूज है कि कहां जाना है, कहां उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा। डॉक्टर फ्रस्ट्रेटेड है कि भैया बेस्ट टेस्ट कहां होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा लैब है जिसने पहली बार खोला है, मशीन उसने लगा दिया है, लेकिन उसके पास टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसका लैब भी सक्सेसफुल नहीं है। तो यानी कि बिजनेस वालों का भी प्रॉब्लम है और जो बंदा टेस्ट करवाने जा रहा है उसके पास भी प्रॉब्लम है। अगर इन दोनों को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया दोस्तों, तो यहां पे एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का शानदार मौका आपके पास है। आप चाहें तो इस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में और डिटेल में मुझसे बात करना है, ट्रेनिंग करना है, तो इस वीडियो के नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर जाके हमारे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इस बिजनेस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों को करना है। पहला जो है वो लैब को ऑनबोर्ड करना है, यानी कि जो भी पैथोलॉजीज आपके आसपास है, रेडियोलॉजी, इमेजिंग सेंटर जो है, कलेक्शन सेंटर है, इन सबको अपने पोर्टल पे ऑनलाइन करना है। अगर आप उनसे डील करते हो और आप टेस्ट करते हो तो हर टेस्ट का 15% से 35% तक कमीशन ले सकते हो। अब मैं 35% बोल रहा हूं, लेकिन ये लिमिट नहीं है, अगर आप चाहे तो 50% तक कमीशन ले सकते हैं। पूछिए क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक डॉक्टर जो टेस्ट लिखता है, अगर वो 200 का टेस्ट लिखता है तो 100 रुपए डॉक्टर के पास जाता है और 100
रुपए एक्चुअल में लैब का होता है। अप्रोक्सीमेट 50% कमीशन जो होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। अब सोचिए कि अगर आप इस 50% में से 50 रुपीज आप जो पेशेंट है जिसका पैसा बर्न हो रहा है, अगर आप उसको दे देते हैं और सिर्फ 50 रुपया कमाते हैं, तो यहां पर कितना बड़ा धंधा हो सकता है। अब देखिए आपका क्या है, पहला लैब को लेना है, दूसरा जो आपका वर्क है ये है डिमांड जनरेट करना, मतलब डॉक्टर्स, क्लीनिंग, कारपोरेट, एचआर, होम कलेक्शन, कस्टमर्स, इन सबका डेटा गैदर करना है। और बस गैदर करने के बाद से ये डेटा उसके पास चला जाएगा, वो डेटा उसके पास जाएगा और बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका कमीशन आपका होगा। कोऑर्डिनेशन का सिस्टम बनाना है, एक अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम बनाना है, सैंपल पिकअप का एक सिस्टम बनाना है, रिपोर्ट डिलीवर करने का एक सिस्टम बनाना है और पेमेंट रिसाइकल करने का सिस्टम बनाना है। वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कितना रेफरेंस आपका गया, किस लैब को गया और उस लैब से कितना पैसा आना है आपके पास, इसका एक सिस्टम जो है वो आपको बनाना है दोस्तों। कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लड टेस्ट के अंदर जाते हैं तो 20 to 40% कमीशन मिलता है, फुल बॉडी पैकेज के अंदर जाते हैं तो 25 to 50% कमीशन मिलता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं जैसे एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन के अंदर जाते हैं तो यू कैन गेट 10% to 25%। कारपोरेट हेल्थ पैकेज अगर देते हैं तो यहां से आप एक बेहतरीन प्रॉफिट वाला बिजनेस निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने इसका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं किया तो आपको मैं बताऊं कि यहां पर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये आइडिया जो है वो एजुकेशन पर्पस से दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि यहां पर कितना जबरदस्त, कितना बड़ा बिजनेस जो है वो छुपा हुआ है। इसके बाद आता है दोस्तों कि इसको बनाने का क्या तरीका है। देखिए अब मैं यहां पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने की ट्रिक्स तो नहीं बता सकता क्योंकि इट कुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बट अगर आप इस सिस्टम को बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्ड करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी टीम, हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो आपके लिए इस तरह का एप्लीकेशन रेडी कर सकती है जिससे कि आप इस एप्लीकेशन को लॉन्च करके और अपने दिमाग को यूज करके लैब को और पेशेंट को एक साथ कन्वर्ट करके, एक साथ कंबाइन करवा के, मिला के, और आप यहां पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बिजनेस जितना लाइट होगा उतना ही फ्लाई करेगा, और ये उसी तरह का बिजनेस मॉडल है जैसे ओला, ओयो या फिर रैपिडो काम करता है। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के शानदार नए और यूनिक बिजनेस आइडिया के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों। जय भारत।